Good morning. Today we will discuss about users and system of accounting. This is the last video of this chapter. Users of accounting. There are two types of users, internal and external. इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस में हमारे साथ अंदर वर्क करते हैं वो होते हैं इंटरनल, और जो एक्सटर्नल जो बाहर हमारे साथ बिजनेस से जुड़े हैं वो होते हैं एक्सटर्नल. इंटरनल यूजर्स में फर्स्ट है ऑनर. कौन है ऑनर? जो बिजनेस को रन करता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, है ना. ऑनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क. और वो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है ऑनर ही बियर करता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो रिस्क पे ही किया जाता है. रिस्क लेंगे और बिजनेस करते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. तो ऑनर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसकी प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन को जानने के लिए. दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस, एंड बिसाइड्स दिस सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल. और उसके पीछे उसका जो मोटो होता है कि भाई मेरा जो कैपिटल है वो मुझे रिटर्न होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, क्या लॉस हो रहा है, वो जानना चाहता है. ऑनर जो है वो खुद बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने यहाँ, और थोड़ा जो मीडियम लेवल पे भी होते हैं, तो वो अपने यहाँ एक अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं. और अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वो बनाते हैं. अकाउंटिंग की फाइनेंशियल पोजीशन तक फाइनल रिकॉर्ड्स रेडी करते हैं. और जब वो फाइनल रिकॉर्ड रेडी होता है तो वो ऑनर तक जाता है. ऑनर उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है कि भाई क्या चल रहा है हमारे बिजनेस में, क्या प्रॉफिट है, लॉस है, कैपिटल कितना है, मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसका बढ़ा या नहीं बढ़ा. तो ये सब फाइंड आउट अकाउंट से, अकाउंटिंग रिपोर्ट से होता है. और ये ऑनर को जो है इंटरनल यूज़र, इसको वो जानने का पूरा राइट भी होता है और वो इंटरेस्टेड भी होता है. सेकेंड है मैनेजमेंट. जो हमारे बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट देखती है वो टीम, उसको भी चाहिए इन्फॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट देख रही है उसको क्या डिसीजन लेना है, उसको डिसीजन पावर में, डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प मिलती है यदि वो अकाउंटिंग को पूरा देखता है कि क्या लास्ट ईयर हुआ, इस ईयर क्या हुआ. डिटर्मिनेशन करता है वो सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, क्या इन्वेस्टमेंट हमें न्यू प्रोजेक्ट्स कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कितना हमारे पास कैपिटल है, वो सारा कुछ मैनेजमेंट की टीम देखती है. तो मैनेजमेंट जो है उनको भी फाइनेंशियल कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है. ये हमारे इंटरनल यूजर्स में होते हैं. एम्प्लॉय एंड वर्कर्स. एम्प्लॉय एंड वर्कर्स जो हमारी फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के. एम्प्लॉय एंड वर्कर आर एंटाइल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज. एम्प्लॉय भी सोचते हैं, वर्कर्स भी सोचते हैं कि हमारी कंपनी का जो पोजीशन है वो हमें पता हो, क्या प्रॉफिट अर्न किया है वो भी पता हो, क्या बिजनेस में, एंटरप्राइज में प्रॉफिट हुआ है वो पता हो. क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले, उन्हें कुछ बोनस मिले. द एम्प्लॉय एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट whether the enterprise has deposited its due towards employee provident fund and employees. EPF भी मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है. स्टेट इंश्योरेंस और नॉट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़. मीन्स एम्प्लॉय को जो जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बोनस मिलने वाला है, EPF मिलता है उन्हें सैलरी पे, तो वो क्या कितने पर कितना इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर हमारा, या कितना बढ़ने वाला है, या कितना हमें बोनस मिलने वाला है इस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है इसके अकॉर्डिंग. ये सारी कंडीशन बिजनेस पर डिपेंड करती है. तो बिजनेस कैसा चल रहा है वो जानने का राइट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स का है, और वो इन्फॉर्मेशन उनको यूजर्स को चाहिए होती है जो हमें प्रोवाइड करनी है. अभी तो हो गया इंटरनल यूजर्स. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की. एक्सटर्नल यूजर्स वो जो हमारे बिजनेस को बाहर से वॉच करते हैं, जो हमें होते तो हमारे बिजनेस के बाहर के मेंबर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से वो टच्ड होते हैं.
जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एनी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड लोन टू बिजनेस। ये एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो जब हमें लोन प्रोवाइड करेंगे तो नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो वेदर इट इज़ मेकिंग प्रोग्रेस एज प्रोजेक्टेड, गेन और प्रॉफिट और नॉट। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसलिए हमारी बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जब हमें लोन चाहिए होता है तो पूरा अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड हमने रख रखा है वो हमें बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराना होता है। तब हमें अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल होती है और उन यूजर्स को बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वो अपने आप को सेफ रख के आपको लोन देते हैं। वो भी तो ये सोचते हैं कि हमारा जो है बैंक को लॉस नहीं हो, तो बिज़नेस की कंडीशन को देखने के बाद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हें राइट होता है जानने का। सेकेंड, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी कंपनी में कुछ कैपिटल, कुछ पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं जब, तो वो ऑलवेज वो रिस्क होता है। जब कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक रिस्क ही होता है। डेफिनेटली हम ये सोचते हैं हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मतलब वो डेफिनेटली हमें उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, बट वो कम से कम कंपनी या बिजनेस का कंडीशन तो जानना चाहेंगे ना। जब आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का बिजनेस का कंडीशन है क्या। तो वो एक्सटर्नल यूजर है, क्योंकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हैं, है ना। तो वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइजेस एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट। किस तरह से अर्निंग कैपेसिटी है इंटरप्राइजेस की, और वो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है या नहीं है, और कैसे है सेफ, क्या कंडीशन है बिजनेस की। थर्ड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टी हु सप्लाई गुड्स एंड आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स और डेटर्स हमने पढ़े थे। क्रेडिटर्स वो जिनसे हम उधार में, क्रेडिट में गुड्स जो है वो या सर्विसेज लेते हैं। इट इज़ इन कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन इन्वेस्टेड इज क्रेडिट सेल। ये एक कॉमन चीज़ है कि बिजनेस में क्रेडिट वाला वर्क तो होता ही है, बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, क्रेडिटर्स तो होते ही हैं। तो वो क्रेडिटर्स भी अपने आप की सेफ्टी चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं वो क्रेडिट कब करेंगे, जब हमारे बिजनेस की कंडीशन उन्हें पता होगी। बिजनेस की कंडीशन पता होगी कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ही वो क्रेडिट में रिस्क लेंगे कि मैं इतना माल इनको दे सकता हूँ। यदि हमारा बिजनेस अच्छा है और हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारा जो पोजीशन है वो मार्केट में अच्छी है, और हमारा जो पर्सनली मतलब हमारा जो वो है कि हम कितने समय में किसी को पेमेंट दे पाते हैं, तो हमारी क्या इमेज है मार्केट में वो भी डिपेंड करता है। और इमेज के साथ साथ हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारी जो बिज़नेस की कंडीशन को बताते हैं, वो देखते हुए भी क्रेडिटर्स जो हैं वो हमें गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो क्रेडिट में देते हैं। बिना हमारी बिज़नेस की कंडीशन को जाने वो ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा टाइम की लिमिट तक हमें क्रेडिट में कोई भी गुड्स सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है। फोर्थ इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट तो कंपलसरी हमें गवर्नमेंट को हमारी कंडीशन बताना ही होती है, क्योंकि जो जीएसटी या जो इनकम टैक्स हम पेड करते हैं उसके साथ हमारा पूरा फाइल जाता है, हमारे कंपनी का, हमारे बिजनेस का एक पूरा फाइल जो अकाउंटिंग का हमने फाइनल किया हुआ है, जो रिकॉर्ड हमने अकाउंटिंग का बनाया है, वो पूरा गवर्नमेंट को जाता है। जब ऑडिट होता है तो पूरा रिकॉर्ड बन के बिजनेस की कंडीशन, फाइनल कंडीशन बन के जाती है, उस पर टैक्स डिसाइड होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी है सब। तो उन्हें भी हमें यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स के तौर पे उनको भी हमको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज देयर रिसर्च वर्क। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं। कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड accounting controls so that
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिड्यूस्ड विद द रिजल्टेड रिड्यूस्ड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। दे मतलब कंज्यूमर मीन्स क्या, कंज्यूमर कंज्यूमर मीन्स कि जो आपका गुड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो गुड्स आपके यूज़ करते हैं, जो उपभोग करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर भी जानना चाहते हैं आपकी क्या एस्टेब्लिश गुड, मतलब मार्केट में नाम चलता है ना बहुत सारे गुड्स का, यही वाला लेके आना है, वही लेके आना है। तो क्या आपकी बिजनेस की कंडीशन है, वो सब कंज्यूमर भी जानना चाहते हैं जो आपकी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। एज लाइक पब्लिक, वो खुद भी चाहती है, पब्लिक जो है वो एक अपना कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में कई वेज में देती हैं। अपना जो कंट्रीब्यूशन है उनका टू द इकोनॉमी, वो कई मैनी वेज में वो कंट्रीब्यूशन देती है ना, इन सोसाइटी में। तो दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक, वो जानना चाहती हैं कि बिजनेस जो है वो किस स्थिति में चल रहा है, पब्लिक भी जानना चाहती है। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हमारे 3 यूजर्स हैं, ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर, पब्लिक, दे ऑल आर यूजर्स। ठीक है। सो यूज़र्स मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पॉइंट वाइज लिखने के बाद, लेकिन आपको उसको पॉइंट के साथ डिटेल में लिखना भी है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और बुक भी बहुत इजी लैंग्वेज में उसको बता रहा है, तो आप उसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देर आर 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसा हमारी बुक के ऊपर नाम लिखा है, बुक कीपिंग डबल एंट्री, है ना, बुक पे हमारे नाम यही लिखा है ना, डबल एंट्री। तो अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है और सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम में बोथ एस्पेक्ट्स होते हैं। बोथ एस्पेक्ट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या है, हमने एक वीडियो में समझा था, मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट्स में 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट, ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। A transaction has 2 aspects, debit and credit, and at the time of recording a transactions, one aspect is recorded on the debit side and another aspect is recorded on credit side. रिकॉर्डिंग के टाइम पे ट्रांजेक्शन जो है, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एक हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और एक क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स आर रिसीव्ड, मतलब यदि हमने कैश परचेज किया, ट्रांजेक्शन है, कैश परचेज, हमने कोई थिंग खरीदी, कैश परचेज क्या है, ट्रांजेक्शन है। गुड्स खरीदा, आर रिसीव्ड एंड रिटर्न कैश इज पेड। तो 2 काम हुए, देखो, कैश यदि परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आया, कैश परचेज किया तो गुड्स क्या हुआ, हमारे पास आया, और कैश गया, क्योंकि कैश परचेज है, गुड्स तो हमने लिया और कैश हमारे पास से गया, ये 2 एस्पेक्ट हो गए। अब इसको कैसे लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये हम बहुत बाद में थोड़ा सा समझते हैं, अभी जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब। बट डबल एंट्री सिस्टम जो है वो उसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको बताया ना कि कैश परचेज, गुड्स आया और कैश गया, ये 2 एस्पेक्ट हो गए। ठीक है। सो डबल एंट्री में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और सिंगल एंट्री में, जिस नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि डबल एंट्री में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं तो सिंगल एंट्री क्या होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम होती है। और सिंगल एंट्री सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने अकाउंट्स जो है डबल एंट्री में ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि बेनिफिशियल हमारे लिए डबल एंट्री ही होता है, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है।
और सिंगल एंट्री क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। लेकिन फिर भी कुछ अकाउंट्स, कुछ चीज़ें स्टेटमेंट हम लोग उसमें जो है वो मेंटेन करते हैं। बट अभी अभी न्यूली कल जो आया है आपके पास सिंगल एंट्री का एक पूरा चैप्टर है, लेकिन कल जो रिवाइज्ड जो सिलेबस आया है उसमें आपके पास इस ईयर में सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम न्यूमेरिकल में पढ़ने वाले हैं वो हट गया है। तो वो मैं अब आपको सिंगल एंट्री सिस्टम न्यूमेरिकल में हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल ईसीआर न्यूमेरिकल में आप भले सिंगल एंट्री को नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको सिंगल एंट्री को समझना ज़रूरी है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री system of recording transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system। ये incomplete double entry system है, मतलब incomplete है ये, है ना। In this system all transaction are not recorded on double entry basis। इस सिस्टम में सारे ट्रांजेक्शन डबल एंट्री में बेसिस नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री बेसिस कैसे करेंगे आप, सिंगल एंट्री पे ही करेंगे, है ना। और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये सिस्टम जो है अकाउंटिंग की वो दो हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। मोस्ट प्रोबेबली डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं इस बुक में भी सिर्फ एक सिंगल एंट्री का ही चैप्टर आपके पास एक ही था, वो भी इस बार आपके सिलेबस से हट गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत आपको समझना होगा तो मैं समझा दूंगी, बट डबल एंट्री में हम सारे अकाउंट्स करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग में जो किया जाने वाला सिस्टम है, उसकी फीचर्स देख लेते हैं। इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ये ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रख पाता है। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। इसमें टू फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, आप क्या रिसीविंग या क्या गिविंग। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमने गुड्स परचेज किया तो क्या आया और क्या गया। गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया और कैश गया, क्योंकि कैश में परचेज किया। ठीक है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें जो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है इस सिस्टम में, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स। अभी एक चैप्टर हमारा आएगा आगे जिसमें हम रूल्स पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के। क्या डेबिट क्या क्रेडिट रूल्स तो हमें देखने होंगे ना, तो वहाँ हम देखेंगे। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। द टोटल ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑल क्रेडिट्स। कब होती है ये सिचुएशन? इट हेल्प्स इज एस्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए हमको सपोर्ट करता है, हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है, सॉरी, है ना, डेबिट और क्रेडिट। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री आपने पढ़ रखा है, अभी हमने जो प्रोसेस में पढ़ा था, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जनरल। रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, फर्स्ट स्टेज। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल बाय पोस्टिंग देम इनटू लेजर। लेजर में जब हम इसको पोस्टिंग करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं उसको, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसमें उसके थ्रू, लेजर के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। क्लोजिंग द बुक एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। और देन समराइज करने के बाद, ट्रायल बैलेंस करने के बाद हम बुक को क्लोज करते हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऑल दीज स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम की। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का अभी जो अपने पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क हम डबल एंट्री में ही कर रहे हैं। डबल एंट्री के बारे में ही पढ़ रहे थे, सिंगल एंट्री का एक ही चैप्टर है जो लास्ट में है आपको, है ना। तो साइंटिफिक सिस्टम, complete record of transaction, arithmetic accuracy of account is ensured, determining profit or loss, knowledge of financial position, full detail for purpose of control, comparative studies possible, helps management decision making,
ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे यदि मैं पढ़ रही हूँ अभी तो इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है और नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो सिस्टम में डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम भी आज हमने यहाँ पे आपने देख लिया है। आपको यदि कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में पूछेंगे, नोट्स बनाइए और नोट्स प्रॉपरली बनाइए बच्चों। कल मिलते हैं डाउट सेशन में। ओके, हैव ए गुड डे।